मम्मी ये किसने रख दिया यहाँ पर? मजाक कर रहा हूँ, मम्मी नहीं है। मतलब मम्मी यहाँ पर नहीं रहते, घर पे है। मैं अकेले रहता हूँ। ये मैंने रखा था यहाँ पर। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सब अच्छा? घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया? सीन्स कैसे हैं? ठीक है। देखिए, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो अकेले हूँ और जो मेरी सिस्टर हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, वो गुड़गांव शिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं अकेले रह रहा हूँ, इसीलिए मैं आप ही से तो बात कर सकता हूँ। मेरी फैमिली और कौन? आप ही तो हैं। मतलब मेरी ओरिजिनल फैमिली के बाद मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो आप ही हैं, इसीलिए तो आपसे पूछूंगा मैं कि आप सब कैसे हैं? सब ठीक है? सब मज़े में? आज की सीन्स कुछ ऐसे हैं। अभी समय हो गया है 10:55 यानी कि 10:55 PM। तो अब सोचेंगे लोग कि भाई व्लॉग देखने के लिए आए थे, शाम रात के मतलब 10:55 हो गए हैं, तो मतलब क्या ही देखेंगे अभी। तो देखिए, डिस्क्लेमर दे देते हैं पहले ही कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ व्लॉग होने वाला है, आउटिंग पे जाएंगे रात को नाइट राइड करने के लिए, सो सॉरी, कोई आउटिंग नहीं है। मैं घर पे ही हूँ और आपसे 1-to-1 बातें करना चाहता हूँ और 2-3 चीजें जो मेजर चीजें वो शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो क्यों बना रहा हूँ, इसकी 2 वजह हैं कि आज मैंने व्लॉग नहीं किया। पहली वजह ये है कि जनाब ऑफिशियली दिल्ली में बारिश का मौसम आ चुका है, यानी कि मॉनसून। अगर आपको पता नहीं है मॉनसून कब से स्टार्ट हुआ, तो मैं वो वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके जरूर देखें। उस दिन से पहली बारिश चालू हुई थी और फिर अब तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि मतलब पूछो मत, मतलब पूरी बाढ़ आ गई है दिल्ली में। लेकिन एक जोक बताता हूँ आपको। किसी ने कहा है, मतलब मैंने मीम देखा है, मीम में ये मैंने देखा था कि दिल्ली पे अगर कोई बच्चा सुसु भी कर देगा तो भी दिल्ली डूब जाएगी। अगर आपको पता नहीं है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो आप इस मीम को चेक करें। हाँ जी, तो फर्स्ट रीजन था कि फुल ऑन बारिश हो रही है, तो बारिश में जाके क्या व्लॉग बनाए, सिनेमैटिक शॉट्स, टाइम लैप्सेस, वो तो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है जिसकी वजह से मैंने आज व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की पूरे दिन में, ना ही मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए, द रीजन वॉज आज मैं फ्लाइट पे गया था। अब इसकी भी अलग ही स्टोरी है और अगर आप वो स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज इत्मीनान से बैठिए, थोड़ा माहौल बनाया जाए, क्योंकि बिना माहौल बनाए कहानी सुनाने का मजा नहीं आता। और बाय द वे आपको एक चीज दिखा देता हूँ, बारिश का असर मेरे रूम पे क्या हुआ है, ये देखिए आप। ये आप देख रहे हैं, बारिश का पानी उस तरफ से दीवारों पे लगा और ऐसे भीगते हुए आया। बट आई थिंक ये सूख जाएगा जल्दी ही जब धूप गिरेगी, लेकिन अभी तो ये ऐसा ही है। हाँ जी, तो माहौल बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, माहौल तो बन के रेडी हो गया। अब कहानी की बारी है। तो आप फर्ज कीजिए रात को आप समय से सो चुके हैं, ये सोच करके कि कल आपकी फ्लाइट है यानी कि ड्यूटी है और आप समय से उठ जाएंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं भी अलार्म लगा के आराम से सो गया। लेकिन जैसे अगर आपको पता है, जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपकी भाई की लाइफ इतनी ईजी नहीं कि वो अलार्म लगा के सोए और समय से जग जाए। लेकिन यहाँ पर आपका भाई जीत गया। इसका मतलब ये कि मैंने 5-6 अलार्म लगाए थे और हाँ, पहले दूसरे अलार्म जरूर मिस हुए होंगे, लेकिन मैं समय से उठ गया। अब आप सोचिए, मैं टाइम से उठ चुका हूँ। उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद बाहर गया, ब्रेड दूध आराम से लेकर के आया, ब्रेकफास्ट बनाया, खाया, रेडी हुआ। उतने में मैं क्या देखता हूँ, ये देखता हूँ कि बाहर बारिश हो रही है। अब बाहर बारिश हो रही है वो मुझे तभी पता चल गया था जब मैं बाहर गया था ब्रेड और दूध लेने के लिए। तो बारिश बहुत जोर से हो रही थी और बारिश इतनी जोरों से हो रही थी कि पूरे रास्ते भरों में पानी भर गया था। इवन अभी भी मेरे पास हॉल में छाता रखा हुआ है, खुला हुआ, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो उसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहाँ से आने के बाद ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट खाया और जब पता चला कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो मेरे जो हमारे कैब ड्राइवर सर हैं उनका मुझे फ़ोन आता है कि सर आप कितने बजे गाड़ी में बैठेंगे ऑफिस जाने के लिए ऑब्वियसली। तो मैंने उन्हें बताया कि सर रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा 15 मिनट पहले हम बैठ जाएंगे।
तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ पर आना है, उन्हें एड्रेस भी हमने एग्जैक्ट बता दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, अभी मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ गली से निकल करके एक रोड है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रही है। तो अगर आप मेन रोड से आते हैं, वैसे बताना है तो मतलब कोई इसका कोई तुक नहीं बनता है, वैसे फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक कहानी सोच रहे हैं माइंड में, बिकॉज इमेजिनेशन तो अगर आप मेन रोड से आते हैं तो वहां पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी अगर आप 4 व्हीलर पे हैं, क्योंकि वो रोड बन रही है बीच में। तो वैसा ही हुआ, वो आए मुझे लेने के लिए और उन्होंने गाड़ी वहीं पे रोकी और वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप कब आएंगे। मैंने कहा सर मैं तो नीचे ही खड़ा हूँ, आप कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर रोड तो टूटी पड़ी है, तो अब कैसे आए। मैंने बोला सर देखिए मैं तो यूनिफॉर्म में हूँ, बैग भी है मेरे पास, मेरा फ्लाइट बैग, और मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में रेडी था, तो मैं कैसे आता। तो उन्होंने कहा कि मैं छाता ले आता हूँ। तो वो छाता लेकर के मुझे लेने आ गए। सच बताऊं माँ कसम, उस समय मुझे 1 सेकंड के लिए फील आ गई थी राजा बाबू वाली। राजा बाबू वाली देखी मूवी, मिस कर गया आप। तो वहां पर मुझे फील आ गई थी क्योंकि सर ने ऐसे छाता पकड़ा था और मैं ऐसे चल रहा था, मतलब क्या बात। तो मैं फ्लाइट पे जब जा रहा था तो कैब में हमें क्लब होना पड़ता है, मतलब क्लबिंग थी आज मेरी। तो मेरे साथ मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी जो हमारे साथ ही फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी। तो आज हम जा रहे थे बागडोगरा। अब ऑफिस जाना था हमें, ऑफिस पहुंचना पड़ता है हमें 1 घंटे पहले डिपार्चर से, मतलब 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट पहले, ताकि जाकर के हम सारा डॉक्यूमेंटेशन काम करें, साइन ऑन कर लें, सब कुछ हो जाए। जैसे ही हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की घर से ऑफिस की, रास्ते में आप मत पूछिए, हर रेड लाइट पे, हर सिग्नल पे 20 से 25 मिनट रुकना पड़ा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आज का जो ट्रैफिक इतना था, इतनी ज्यादा ट्रैफिक कि हर एक सिग्नल पे 20 से 25 मिनट हर किसी को रुकना ही पड़ रहा था। और हम ऑफिस जब पहुंच रहे थे, पहुंचते पहुंचते इतने ज्यादा लेट हो गए और डीले हो गए आज हम कि मत पूछिए आप। वहां से बेस मैनेजर के कॉल पे कॉल आ रहा है कि आप कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, गूगल मैप्स में कितना टाइम दिखा रहा है, ये है वो है। और हेडक्वार्टर से भी हमें कॉल आया। तो फिर भी जैसे तैसे करके हम पहुंच गए। उसके बाद हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन किया फटाफट और निकल पड़े फ्लाइट के लिए। फ्लाइट तो थोड़ी बहुत डिले हो ही गई थी बिकॉज वेदर भी था खराब, तो क्लियरेंस मिलता नहीं है टेक ऑफ करने के लिए, तो हम निकले। तो बस यही था और आराम से हम फिर फ्लाइट पे गए। तो फ्लाइट पे पहुंचने के बाद तो बागडोगरा की फ्लाइट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पैसेंजर्स बहुत प्यारे होते हैं। कुछ पैसेंजर्स बंगाली होते हैं, ज्यादातर पैसेंजर्स नेपाली होते हैं। जैसे आपका भाई, आपको पता नहीं है? अरे मैं नेपाली हूँ, मतलब मेरी मदर टंग जो है, मैं नेपाली हूँ। लगता नहीं हूँगा, जरा सी बात है, लगता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जी मैं मदर टंग मेरी जो है वो नेपाली है। और तो फिर वहाँ पे नेपाली पैसेंजर्स भी होते हैं, वो इतने प्यारे होते हैं कि आप उन्हें जो कहेंगे वो आराम से कर लेते हैं। तो मतलब ज़्यादा आनाकानी नहीं, आराम से फ्लाइट हो जाती है। तो आज हमारी फ्लाइट आराम से हो गई। लेकिन कुदरत का जुआ देखिए आप, जब हम किसी चीज़ के लिए जा रहे होते हैं कुछ करने के लिए, तब तो इतनी अड़चने आएंगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप मत पूछिए। लेकिन हम जब आ रहे हैं घर अपने आराम से, अब कुछ काम भी नहीं है, ऑफिस से खत्म हो गया सब कुछ, अब आगे घर में आराम ही करना है, तब बारिश नहीं होगी, एकदम मौसम साफ था जब हम शाम को वापस घर आए। बस ये घर आकर के आपके भाई ने थोड़ी सी नींद ली, थोड़ा सा सोया मैं, और सोने के बाद जब मेरी आंख खुली, मतलब आकर के फ्रेश हो गया था, और जब सोने के बाद आंख खुली, तो आंख इसलिए खुली क्योंकि लाइट चली गई थी। और जब लाइट चली जाती है ना दिल्ली में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही था, आपसे शेयर करना सही समझा मैंने ये स्टोरी। अगर आपको मजा आया सुनने में तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और इतना ही ज्यादा पसंद आ गया तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, कर दे तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर आप मुझे और थोड़ा सा जानना पहचानना चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का हैंडल ये है, और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का हैंडल दे दिया जाएगा। वहाँ पर हम आपसे खूब सारी बातें करेंगे। और अगर आपको पसंद आया हमारा प्रोफाइल, थोड़ी बहुत फोटोज भी डालते हैं, अगर पसंद आए तो फॉलो भी कर लीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।